हेलो बैंकर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई पर लगे होंगे। चलिए, जैसा कि आप सभी ने थंबनेल पर एक चीज देख लिया होगा, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क। वो क्या था? टाइम। टाइम क्या है? आपके सामने यहां पर एक वर्ड आया, टाइम। और ये टाइम अब किस चीज से रिलेटेड है? बैंक एग्जाम के लिए। किसके लिए? बैंक एग्जाम। और ये टाइम क्या बताने वाला है? प्रिपरेशन। जी हाँ। तो बैंक एग्जाम के टाइम में हमें कितना लगने वाला है समय, ताकि हम बैंक के एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकें। आज इसी पर हम लोग डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। कई सारे बच्चों के मन में डाउट था कि सर ये कैसे तैयारी होती है, बैंक एग्जाम में होता क्या है, कितने महीने में नौकरी मिल जाएगी, कब हमारे मतलब वो कहते हैं एक नॉर्मल कॉलर को एक वाइट कॉलर बन जाएगा, मतलब एक आम जिंदगी से हम एक मेंटोस जिंदगी में चले जाएंगे, इसमें सारी चीजें बेहतरीन तरीके से आपके सामने आ रही होंगी। क्योंकि आपके पास एक नॉर्मल लाइफ से चेंज होकर एक बैंकर की जॉब होगी, जहां पर आप अपने साथ और कई घर के मेंबर्स को भी वैल्यू जोड़ देते हैं। वो वाली चीजें हमें समझना है, कैसे होती है, क्या होती है, कितने एग्जाम एक साल के अंदर आपको लाइनअप मिलते हैं, कितना टाइम आपको देना पड़ता है। इन सब पर आज हम डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। क्या पढ़ना होता है, कैसे पढ़ना होता है, और कितने दिन लगेंगे एक जॉब लेने के लिए। चलिए तो समझते हैं सबसे पहले थोड़ा सा वैकेंसीज के बारे में। अगर हम जाने कि अगर हम बैंकिंग की तैयारी करने जा रहे हैं, तो पहले पता होना चाहिए कि कौन कौन से एग्जाम हमें देखने को मिलते हैं। तो भाई यहां पर जो आपको सबसे बड़े बड़े एग्जाम देखने को मिलते हैं, वो एक मिलता है एसबीआई का, दूसरा आपको यहां पर जो देखने को मिलता है वो मिलता है आईबीपीएस का, और तीसरा मिलता है आरआरबी। ये तीन बड़े एग्जाम आपको हर साल देखने को मिलते हैं, जिसमें आपके अंदर तीन पोस्टें आती हैं। वो पोस्ट, सबसे पहली पोस्ट है क्लर्क की, दूसरी है पीओ, और तीसरे नंबर पर आता है एसओ। एसओ क्या होता है? एक स्पेशल ऑफिसर होता है। इसकी कैटेगरी थोड़ी सी नॉर्मल एग्जाम से अलग होती है। इसके लिए आपको एक प्रोफेशनल डिग्री की भी जरूरत पड़ती है। बट ऊपर के जो दो एग्जाम है क्लर्क और पीओ, इसके लिए आपको क्या करना होता है? तो भाई इसके लिए आपको एक नॉर्मल ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। आपने बीए किया हो, बीकॉम किया हो, बीएससी किया हो, बीटेक से कर रखा हो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। कुछ भी किया हो, आप वहां से एलिजिबल हैं इनको भरने के लिए। तो लगभग ये सारे एग्जाम आपको हर साल देखने को मिलेंगे। क्लर्क का मिलेगा एसबीआई के अंदर भी, ये तीन हो गए। सेम आईबीपीएस भी ये तीन, और ये वाले भी तीन। तो टोटल कितने हो गए? ये 9। तो क्या सिर्फ सर 9 एग्जाम आते हैं? नहीं, लगभग 10 से 12 एग्जाम, या 15 तक भी ये हो सकते हैं। कैसे भाई? इंश्योरेंस के एग्जाम भी तो आते हैं। एलआईसी का नाम आपने सुना होगा, एनआईसीएल का नाम सुना होगा। इसके आप लोग देखते हैं ना कि लाइव वो इंश्योरेंस होते रहते हैं, कार इंश्योरेंस, बाइक इंश्योरेंस, ये सब होते रहते हैं। एलआईसी तो सबसे बड़ा नाम है जिसके बारे में आप जानते ही हैं। एक और वैकेंसी यहाँ पर आपको देखने को मिलती है, जिसको हम बोलते हैं आरबीआई। आरबीआई किया जाती है। आरबीआई में असिस्टेंट की आती है। आरबीआई में ऑफिसर्स लेवल की भी जॉब आती है। आरबीआई ग्रेड बी आता है, ग्रेड ए आता है। ये सारे एग्जाम आपको देखने को मिलते हैं, लगभग 10 से 12 एग्जाम। ठीक है। तो सर क्या हम इन 10 से 12 एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे? टोटल वैकेंसीज कितनी? तो भाई लास्ट ईयर अगर देखा जाए तो लगभग 35,000 से ज्यादा वैकेंसीज आपको देखने को मिली। 35,000 एक बहुत बड़ा नंबर होता है कि ग्रेजुएट होने के बाद इतनी वैकेंसीज मिल जाए। आपको सीजीएल में नहीं मिलती। 10 से 12,000 आती है सीजीएल में ग्रेजुएट होने के बाद, पर यहां पर लगभग ये वैकेंसी। और सबसे अच्छी बात इन एग्जाम की, सबका सिलेबस सेम, या सिलेबस पूरा का पूरा सेम आता है। ठीक है भाई, सिलेबस इसका पूरा का पूरा सेम आता है। वो क्या होता है उस पर भी हम डिटेल डिस्कशन कर लेते हैं। तो सिलेबस के बारे में जानने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि जैसे कि टाइम की ड्यूरेशन की बात हुई थी, कितना समय लगेगा सर इसको पढ़ने में। तो भाई लगभग, अगर आपने 6 मंथ बहुत ही प्रॉपरली दे दिए हैं, जी हाँ, अगर किसी भी एक डेडिकेशन के साथ अगर आपने 6 मंथ पढ़ाई कर ली, तो आप एक इजीली बैंकिंग की जॉब क्रैक कर सकते हैं। कितने मंथ? 6 मंथ। तो ये 6 मंथ किस तरीके से आपको यूटिलाइज करने हैं, आज इसी पर थोड़ा सा और डिस्कशन करेंगे। तो भाई ये 6 मंथ जो है वो आपको 3 पार्ट में बांटने पड़ेंगे, मतलब 3 मेजर स्टेप्स हैं इसकी। 3 स्टेप्स हैं जो आपको यहां पर देखनी पड़ेंगी, और आपको उन 3 स्टेप पर काम करना पड़ेगा। वो 3 स्टेप्स क्या हैं उनके बारे में समझ लेते हैं।
सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे पहली स्टेप जो आपके लिए इस एग्जाम में देखने को मिलती है, जैसे मैंने आपसे कहा कि 6 महीने हैं, तो इन 6 महीनों में 3 स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। इट मीन्स इनको डिवीजन करना है। तो स्टार्टिंग के फर्स्ट जो 3 मंथ्स होंगे जब आप प्रिपरेशन को स्टार्ट कर रहे होते हैं, वो 3 मंथ में हमें क्या करना है? तो फर्स्ट 3 मंथ में आपको कवर करना है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जिसको हम बोलते हैं सिलेबस। ठीक है, सिलेबस को कवर करते हैं पूरा डिटेल वाइज। अगर हम पूरे सिलेबस को कवर करें ना, बहुत डीप डीप तक जाकर भी कवर करें, तो भी हम 6 महीने में, सॉरी 3 महीने में सिलेबस को पूरा पढ़ सकते हैं। मतलब आपके बैंकिंग का जो सिलेबस है वो 3 मंथ से ज्यादा का नहीं। ठीक से 3 महीने आप पढ़िए, सिलेबस कवर करिए और आगे बढ़िए। अब ये जब 3 महीने आपने पूरा सिलेबस दबा कर पढ़ लिया, बिल्कुल जान झोंक दी, एक एक टॉपिक पढ़ लिया, सिलोगिज्म क्या होता है, इनइक्वालिटी क्या होता है, डीआई क्या होता है, वर्ब क्या होती है, नॉन क्या कहते हैं, प्रोनाउन क्या होता है, ग्रामर पढ़ लिया, कॉम्प्रिहेंशन पढ़ लिया, सब कुछ का पढ़ लिया, बिल्कुल सारी चीजें बेसिक से लेकर हाई लेवल तक सब पढ़ ली 6 महीने में। तो फिर अगले 2 महीने, जो नेक्स्ट 2 मंथ हैं, उनमें क्या करना है? अगले 2 महीनों में आपको करनी है दबाकर प्रैक्टिस। क्या करनी है? आपको करनी है दबाकर प्रैक्टिस। अब ये प्रैक्टिस कैसे होगी, प्रैक्टिस करते कैसे, क्या करना होता है? तो भाई प्रैक्टिस में आपको उठाने पड़ेंगे टॉपिक्स। क्या? आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करनी होगी, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है भाई, ये टॉपिक वाइज, या आपको पीवाई क्यूज लगाने होंगे, पीवाई क्यूज लगाने होंगे। पीवाई क्यू मतलब, पीवाई क्यू लगाने होंगे। पीवाई क्यू मतलब प्रीवियस ईयर के पेपर्स को आप लगाइए ज्यादा से ज्यादा। इन 2 महीनों में सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है, जो आपने पढ़ रखा है टॉपिक वाइज सेक्शनल मॉक लगाइए, प्रैक्टिस करिए। यहां पर आपको सेक्शनल टॉपिक की प्रैक्टिस करनी है। सिलोगिज्म के उठाए 50 क्वेश्चन लगा डाले, इनइक्वालिटी का उठाया 100 क्वेश्चन लगा डाला, पजल का 100 पजल लगा डाली। ठीक है, ये सारी चीजें आपको प्रैक्टिस करनी है, और यहीं से क्रिएट होगी आपकी स्पीड, है ना? यहीं से आपके क्रिएट होगी स्पीड, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो आपको क्लियर, और जब कॉन्सेप्ट क्लियर तो प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस करनी है, और कुछ बचा ही नहीं। उसके बाद लास्ट मंथ 1 महीना, अब इस 1 महीने में क्या करना है? तो इस 1 महीने में आपको करने हैं मॉक, और पूरे पूरे मॉक, मतलब कितने ज्यादा से ज्यादा मॉक्स आप लगा सके, फुल मॉक। और ये फुल मॉक जो होंगे, ये आप प्री के भी लगाएंगे, उसके साथ साथ मेंस के भी लगाएंगे। अच्छा ध्यान रखिएगा, अपनी प्रिपरेशन में प्री और मेंस को दोनों को साथ में लेकर चलना है। आप जब यहाँ प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तो आप प्रीलिम्स के भी क्वेश्चंस को लगाएंगे और मेंस के भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, कि मेंस के टॉपिक हमने ये सब इन 3 महीने में कवर कर लिए, है ना? तो लगभग 6 महीने का समय आपको लगता है एक नॉर्मल जिंदगी से एक मेंटोस जिंदगी में आने में, है ना? और मेंटोस जिंदगी तो तभी मिलेगी जब आप बेहतरीन पढ़ाई कर लेंगे, तैयारी करेंगे, बेहतरीन से पढ़ाई करेंगे, अपना और अपने माँ बाप का नाम रोशन करेंगे। बेटा लाखों बच्चे तैयारी करते हैं, बस सही दिशा में सही समय पे तैयारी करना वो जरूरी होता है। मैं तो आपको सजेशन दूंगा कि भाई जब तैयारी कर ही रहे हैं तो क्यों ना पीओ की करें, क्लर्क को बेस नहीं मानिए, पीओ की तैयारी करें। 70,000 की नौकरी को देखेंगे ना, क्यों 40-45,000 देखेंगे? जब हमने सोच ही लिया है, वो कहते हैं ना कि जब हमने सोच लिया है कि अब हमको उड़ान भरनी है, तो उड़ान भरते समय क्यों ना ये देखें कि थोड़ा उड़ान भरने में और मजा मिले, है ना? जब सीढ़ी चढ़ने के बारे में सोच लिया है, तो अच्छी सीढ़ी चढ़ेंगे। ठीक है भाई, चलिए। अब कुछ बच्चों के मन में डाउट होता है कि सर पूरा का प्रिपरेशन करना कैसे, क्या करें, कैसे हम पढ़ाई करेंगे? तो बेटा इसके लिए आप चाहो तो हमारा एक बैच है, जो कि फाउंडेशन बैच आपका 19 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है। आप इसको देख सकते हो, आप सभी लोग इस 19 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाले बैच, जिसमें आपकी रजिस्ट्रेशन 19 से स्टार्ट हो जाएगा, बट क्लासेस आपकी 27 से स्टार्ट हो रही, तो आप इस बैच को परचेज कर सकते हो। बैच को पढ़ाने वाली सारी बेहतरीन फैकल्टीज आपके सामने यहाँ पर दिखाई पड़ रही हैं। ये सारी फैकल्टीज आपको वहां पर पढ़ाते हुए दिखाई पड़ेंगी। दिवाली के लिए हम लोगों ने आपके लिए धमाका निकाला है, क्योंकि जाहिर सी बात अब अगले साल आपके लिए प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि पीओ और क्लर्क के पेपर अब अगले साल ही देखने को मिलेंगे।
आरआरबी के अभी एग्जाम और सारे मेंस लग रहे हैं, तो आपकी प्रिपरेशन अगले साल के लिए 2026 के लिए। तो आप इस बैच में जा सकते हो, फाउंडेशन बैच है बैंकिंग का। इसमें आपको प्री और मेंस पूरा पढ़ाया जाएगा। आरआरबी, आईबीपीएस, एसबीआई, आरबीआई, इन सारी चीजों की तैयारी आप इस बैच से कर सकते हो। सारी चीजें आपको प्री से मेंस लेवल तक की बेहतरीन पढ़ाई जाएगी। अभी इस बैच का जो प्राइस है, एक्चुअल में इसका जो प्राइस था वो 5000 है, बट दिवाली में 25 अक्टूबर से दिया, इस 25 अक्टूबर से पहले पहले अगर आप एनरोल कर लेते हैं तो आपको ये पूरा का पूरा 5000 का बैच मात्र 1499 मिल जाएगा। मतलब एक 1500 रुपए के अमाउंट मिल जाएगा, जितने में तो आपकी एक शर्ट भी नहीं आएगी इस बार दिवाली में, है ना। तो एक शर्ट की प्राइस में आपको मैंने एक बैच प्रोवाइड करा दिया। मतलब जितने की शर्ट खरीद रहे हो, एक शर्ट कम खरीदें पर पढ़ाई कर ले, और बैच लेने के बाद अगले बार शर्ट ही शर्ट खरीदे। समझ रहे हैं ना। लड़कियां एक कुर्ता खरीदने से पहले एक कुर्ते और उसका अपना जो एक सूट खरीदने जाती हैं प्रॉपरली, वो भी आपका 2-2500 से नीचे नहीं आता। बट एक बार अगर आपने वो 1500 रुपए यहां पर इन्वेस्ट कर दिए तो आप अपने फ्यूचर में बहुत आगे जाने वाले हैं। अगले साल जब आप आएंगे ना, तो वही जो दिवाली जब मना रहे होंगे, कहेंगे कि सर मजा आ गया, आपने जो कहा था वो चीज हो गई। कि भाई, तो आप सभी इस बैच को एनरोल कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट है, आप सभी के लिए बहुत यूजफुल है, तो सभी बच्चे इसको एनरोल कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं इसी में अपने बैच में, मैं पढ़ाते हुए भी आपको दिखाई पड़ूंगा, और यूट्यूब पर मैं आपको रोजाना शाम को 5 बजे एक बेहतरीन से मॉक के साथ भी मिलता हूँ। तो आप सभी वहां पर भी जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। और जो बच्चे हमारे आरआरबी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी मैंने एक वीडियो बना रखा है, आप उसको भी जाकर देख लीजिए कि क्या है प्रिपरेशन और कैसे करनी है। ठीक है, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक बाय बाय, जय हिंद टू ऑल।